ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल प्रणाम। अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन फॉर अनदर सेशन हियर एट शास्त्र संगा। तो एक बहुत ज्यादा दिलचस्प, एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है शास्त्र संगा में, वैष्णवानाम यथा शंभु। एंड दिस इज सेशन नंबर कौन सा है, 3 या 4? 3, ओके, सॉलिड 3 है ना। दिस इज सेशन नंबर 3 इन दिस सीरीज। एंड हम इस सीरीज के माध्यम से श्री श्री राधा गोविंद देव का बस फेवर ग्रास्प करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम जब अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, द मोमेंट लव एंड कुश एंटर एंड दे स्टार्ट सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ रामायण, तो प्रभु श्री राम जो है, ही इज वेटिंग इन ग्रेट, है ना, he is very much eager, right? He is very excited and eager to hear about the references and stories of characters like whom. कब सीता मैया का रेफरेंस आएगा, कब मेरे प्राण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का रेफरेंस आएगा, मेरे प्रिय भक्त हनुमान का रेफरेंस कब आएगा, राइट? तो भगवान स्वयं अपने ही, है ना, अपने ही कानों को भक्तों की ग्लोरिफिकेशंस में लगाना चाहते हैं। ही वांट्स टू हियर अबाउट हिज डिवोटीज। तो वो जो लिस्ट है डिवोटीज की, है ना, उसमें एक बहुत एक सर्वोच्च पद है भगवान शिव शंभू के पास, राइट? ही इज अ वैष्णव, ही इज वैष्णवानाम यथा शंभु, ही इज रोल नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू वैष्णवास, राइट? एंड जब भी हम भगवान शिव शंभू की प्रशंसा कर रहे हैं या जब उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, तो देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ रेफरेंस, अ वेरी डायरेक्ट रेफरेंस टू कृष्णा, राइट? अ वेरी डायरेक्ट रेफरेंस टू कृष्णा। एंड कृष्णा जिस प्रकार, है ना, भगवान हमेशा लाइक्स टू गिव credit points to his dear Vaishnavas, to his dear devotees. Like Krishna is so much favorably disposed towards his dear devotee, his dear friend, जो साख्य रस के प्रतिष्ठित मूर्ति हैं अर्जुन, कि वो स्वयं सारथी बनने को तत्पर है ना। यहाँ पर हनुमान राम काज करिबे को आतुर हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की सेवा करने के लिए ड्राइवर बनना चाह रहे हैं, राइट? राइट। सो व्हेन वी sing the glorifications of Bhagavan Shiv Shambhu, right?
always consider that Sri Sri Radha Govindev are sitting aside you, listening to those glorifications with you, right? So, with this thought in our mind, let us focus है on the story uh, that is to be narrated, right? And we will make a very humble attempt to do justice to the glorifications of Bhagavan Shiv Shambhu. I just pray at his lotus feet, right? I pray at the lotus feet of Lord Shiva. भगवान शिव शंभु के चरणों में मेरा मस्तिष्क और नमन कर रहा हूँ बस कि the right words come out at the right time, right? Okay. So आज का जो सेशन है उसका थीम है द स्टोरी ऑफ लव होप एंड पीस. यही है ना? द स्टोरी ऑफ लव होप एंड पीस. ओके. सो पिछले सेशन को अगर हम सम अप करें, द लेटेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेकिंग न्यूज, है ना? सती हैज गिवन हरसेल्फ टू द, है ना, to the fire sacrifice, right, due to the insults that were hurled towards her husband by her own father Prajapati Daksh, right? So as of now, Bhagwan Shiv Shambhu, he is in the fire of meditation. Bhagwan Shiv Shambhu तपस्या कर रहे हैं, वो ध्यान लगा रहे हैं भगवान के चरणों में, राइट? और पैरेलली क्योंकि भगवान शिव शंभु हैज सेक्लूडेड हिमसेल्फ, एकांत में चले गए हैं, तो पैरेलली क्या हो रहा है कि जो हेवेंस में जो सभी देवी देवता गण हैं, एक राक्षस है जिससे जिससे वे सभी उत्पीड़ित हैं, राइट? दे आर ऑल traumatized and terrorized by one specific demon and his two brothers. उस दानव दैत्य राक्षस का नाम है तारकासुर. तारकासुर, राइट? अब जो तारकासुर है, राइट, वो तारकासुर के दो भाई हैं, सुरपद्मन और अजामुखी. नहीं, अजामुखी इज हिज सिस्टर. तो दो भाई हैं तारकासुर के, सिम्हागुन एंड सुरपदम, राइट? सो ये थ्री जो ट्रियो हैं ब्रदर्स के, वन इज तारकासुर, वन इज सिम्हागुन एंड द थर्ड इज सुरपद्मन, राइट? सुरपद्मन. इन्होंने त्राही त्राही मचाई हुई है और सभी देवी देवता गण, इनके पास उत्तर नहीं है, राइट? दे डू नॉट हैव अ काउंटर कि हम तारकासुर का वध कैसे करें. इतनी त्राही मचाई हुई है इस असुर ने, राइट? तो एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जो ये तीनों भाई हैं, है ना, लेड बाय तारकासुर, इन्होंने भगवान शिव शंभु की घनघोर तपस्या की, राइट? उनको पता चला कि भगवान शिव शंभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं. ही इज सो मच इजी टू प्लीज, एंड कोई भी उनसे आप वरदान मांगो तो वो सुनने से पहले तथास्तु बोल के बस फट से निकल जाते हैं. तो ये तो बहुत बढ़िया, अच्छी पॉलिसी है ये. तो इट मीन्स कि वी विल वर्शिप लॉर्ड शिवा, वी विल अटेन हिज फेवर, वी विल पुट अ बून ऑन द टेबल, एंड विदाउट मच हॉच पॉच, किसी झमेले में ना पड़े, हम बिल पास करा देंगे, राइट? एंड यही हुआ. तारकासुर, सिम्हागुन और सुरपद्मन, ये तीनों ने घनघोर तपस्या की भगवान शिव शंभु की. लेकिन ये जो तपस्या जो ये कर रहे हैं, ये भक्ति नहीं है, राइट? क्योंकि ये इन रिटर्न में भगवान शिव शंभु की सेवा नहीं चाहते हैं. दे वांट बेनिफिट्स, दे वांट द पर्क्स, है ना, व्हाट इज टू गेन, राइट? They want this, they're taking it as a transaction. We do something, है, Lord Shiva will give us a favor, and that is how it should work. ये उनका ऐसा नजरिया है. So this is not bhakti. So उनको they wanted to gain power over the three worlds. जो त्रिलोक हैं, भौतिक संसार को त्रिलोक में विभाजन किया जाता है. अपर प्लानिटरी सिस्टम, द हेवेंस. मिडल प्लानिटरी सिस्टम, जिसमें हमारा पृथ्वी लोक आ जाता है, एंड देन द लोअर प्लानिटरी सिस्टम, बिलो अर्थ, राइट, जिसमें अलग अलग प्रकार के और प्लैनेट्स आ जाते हैं.
तो वो तीनों लोगों पर शासन करना चाहते हैं। दे वांट टू रूल दिस मटेरियल वर्ल्ड। उसके लिए उनको शक्तियां चाहिए, और इसलिए वो भगवान शिव शंभू की आराधना कर रहे हैं। राइट। तो जैसे ही उन्होंने तपस्या की, घनघोर तपस्या की, तो एज यूजुअल भगवान शिव शंभू प्रसन्न हुए। भगवान शिव शंभू प्रसन्न हुए और वो प्रकट हुए, और सीधा उन्होंने बोला मांगो, जो मांगना है मांगो। और उन्होंने भाइयों ने मिलकर वरदान क्या मांगा? प्लीज ब्लेस अस विद द बून दैट वी कैन बी किल्ड ओनली एंड ओनली बाय योर ओन शक्ति एंड नो वन एल्स। राइट। सो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो भगवान शिव शंभू की शक्ति इज सती, पार्वती मैया, दुर्गा देवी। ये सभी अवतार हैं उनके, है ना। भगवान की बहिरंगा शक्ति के डिफरेंट डिफरेंट अवतार हैं। राइट। भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति। सो भगवान शिव शंभू की शक्ति, राइट, दिस इज अ डायरेक्ट रेफरेंस टू मां सती। राइट। एंड ये इतना, एक और पॉइंट, एक और नजरिया है इस वरदान जो मांगा गया है इसको देखने का, और उससे यही प्रूफ फर्दर होता है कि ये भक्ति हो ही नहीं सकती। एंड द थिंग इज कि ये जो तीनों भाई हैं लेड बाय तारकासुर, दे आर वेल अवेयर दैट सती मैया हैज एग्जिटेड हर लीला, एंड दे नो दैट भगवान शिव शंभू, है ना, इज 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 नो लॉन्गर इन द एसोसिएशन ऑफ सती। सो उनको पता है कि uh, हम um, वो वाला वरदान नहीं मांग सकते। इवन हिरण्यकश्यप को भी इमोर्टैलिटी का वरदान चाहिए था, लेकिन फिर जब उसको पता चला ब्रह्मा जी से बात करके कि दैट एग्जिस्ट, दैट वरदान डज नॉट एग्जिस्ट, देन उसने फिर अच्छी सी इंश्योरेंस पॉलिसी लगाई। तो तारकासुर एंड द अदर्स वर वेल अवेयर कि हम इमोर्टैलिटी मांगेंगे तो मिल नहीं सकती, है ना। एंड अगर हमने बस यह वरदान मांग लिया कि केवल शक्ति ही हमारा विनाश कर सकती है, राइट। And Shakti at this point of time is no longer doing Leela with Bhagwan Shiv Shambhu. And we do not believe that Shiv Shambhu Bhagwan is going to be married again. Right? So उन्होंने वरदान ही ऐसा मांगा with the intent to exploit, है ना, what Bhagwan Shiv Shambhu was going through. Can everybody see this now? Why this is not bhakti? Right? So they did try to exploit Bhagwan Shiv Shambhu का जो ये circumstance है, right? वो ये भूल गए हैं कि भगवान शिव शंभू हर चीज से परे हैं। राइट। वो ये भूल गए हैं, परंतु दे वर हियर जस्ट फॉर द बेनिफिट्स। परंतु भगवान शिव शंभू को सब पता है। राइट। ही इज ऑल्सो जस्ट कंटिन्यूइंग हिज लीला। राइट। ही इज कंटिन्यूइंग हिज लीला। सो वी ऑल नो दैट सती हैड डिपार्टेड। राइट। सती वॉज नो लॉन्गर यू नो अ पार्ट ऑफ द लीला विद भगवान शिव शंभू। सो आफ्टर भगवान शिव शंभू ने तथास्तु बोला, एंड ही वेंट अवे फ्रॉम द सीन। अब जो ये तीनों भाई हैं, इनके मन में वो वहम बैठ गया है कि नाउ वी आर इनविंसिबल, वी आर एटर्नल, हमारा विनाश कोई नहीं कर सकता। राइट। अब चाहे तो भगवान शिव शंभू भी हमारा विनाश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने वरदान ही इतना क्लेवर मांगा है हमने, है ना। ये कैसे कैसे वैष्णव होते हैं ये, है ना। हल्का सा हरे कृष्णा धर्म प्रणाम बोल दो तो सब कुछ आपको समर्पण कर देते हैं। राइट। So they are of this opinion कि we have exploited and now we will be able to successfully, है ना, fight the demigods, the देवी देवतास even more fiercely, and हम इनको भगा देंगे इनको हम तीनों लोगों से, और हम राज करेंगे। राइट। जिस प्रकार हिरण्यकश्यप ने कहते थे, अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यप ही भगवान कहो।
तो यही यही हो रहा है, राइट। तो जो प्रहार है इन तीनों भाइयों का, तारकासुर इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, राइट। जो ये अग्रेशन है वो अब और मैनीफोल्ड हो रहा है, राइट। दे आर फाइटिंग इवन फियर्सली, एंड जो सभी जो देवी देवतागण हैं, राइट, दे आर कॉर्नर्ड, दे आर डेस्परेट, एंड सभी ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। दे ऑल गो टू लॉर्ड ब्रह्मा विद देयर फॉर दिस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि हमारी जो परेशानी है इसका निवारण करो। आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, यू आर द लॉर्ड ऑफ द मटेरियल कॉस्मोस, तो आप निवारण करें। हम्म, तो भगवान शिव शंभु जो हैं, सॉरी, जो ब्रह्मदेव हैं, सॉरी, राइट, तो वो उत्तर में बताते हैं कि इन असुरों का आप तभी विनाश कर सकते हैं इफ लॉर्ड शिवा फादर्स अ वॉरियर। अगर भगवान शिव शंभु, इफ ही हैज अ सन, a kshatriya warrior son, then only, right, can you win this battle against Tarkasur and associates, right? अब जो सभी देवी देवता हैं वो कह रहे हैं, अरे ये क्या कह दिया ब्रह्मदेव ने, है ना। वी ऑल नो व्हाट हैपेंड एट प्रजापति दक्ष's रेजिडेंस, है ना। सती मैया गेव हर सेल्फ टू अग्नि, है ना, एंड भगवान शिव शंभु इज इन नो मूड टू मैरी अगेन। तो ये कैसे संभव है? हाउ विल वी कन्विंस लॉर्ड शिव शंभु, राइट, टू फादर अ सन? तो मीन वाइल ये चर्चा हो रही है, बहुत दूर हिमालय में पैरेलली एक घटना, है ना, हॉट बेवरेज इज ब्रूइंग, धीमी आंच पे, राइट। सो देर इज दिस वेरी ब्यूटिफुल वुमन, ठीक है, अ ब्यूटिफुल माता जी बाय द नेम पार्वती, राइट, जो uh, जो क्वीन मीना एंड किंग हिमवत को जन्मी है, राइट। हिमवत मीन्स द किंग ऑफ द हिमालयस, हिम, राइट, हिमवत, द किंग ऑफ द हिमालयस, and Queen Meena, they gave birth to a very beautiful girl by the name Parvati. Parvati means belonging to the hills, right? जिनकी lineage पहाड़ों से आती है, पार्वती, right? She is very beautiful. And बचपन से ही उनके जो इष्ट देव हैं, जिनकी वो आराधना करती हैं, जिनकी वो पूजा करती हैं, जिनके वो सपने देखती हैं, जिनको वो मानती हैं, वो हैं भगवान शिव शंभु himself. So what actually has happened is that Sati Maya has reincarnated as Parvati, right? So Parvati Maya, right, instead of playing with her girlfriends, she prays to Lord Shiva. है ना, पेरेंट्स कहते हैं बाहर खेलने जाओ, Parvati Maya as a small child, she's saying, how can I leave my husband? Right? How can I leave my husband? पिछले स्टोरी में डिफरेंट डायलॉग था, राइट, बट नाउ शी has made the correction very quickly. पार्वती मैया is saying, how can I leave my husband? भगवान शिव शंभु is my husband. मैंने आरती करनी है, मैंने भोग लगाना है ना। So parents are very, you know, they think it's a phase, right? It's a phase. बट ऐसे करते करते ना समय कुछ ज्यादा ही बीत गया, वो फेज ना कभी खत्म ही नहीं हुआ और आज तक चलते जा रहा है, आज भी है वो फेज, राइट। सो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, where relationships are not centric to seva bhav, they die off very quickly. And here, on the other hand, Parvati Maya is teaching each and one of us a very valid lesson, right? A very valid lesson. The lesson is, the lesson is that the glue for every relationship, irrespective of relationship, is
surrender, commitment, affection, yes, but most of all, seva bhav, right? The more you are willing to serve, right? And it should be from both ends. It cannot be one sided, of course, right? That is the pretext of a relationship, right? There is no relationship if it's not from both sides, right? Parantu, Parvati Maya is only and only willing to please the, the greatest, utmost, and highest devotee of Krishna, भगवान शिव शंभु, जिनको वो एज अ हस्बैंड स्वीकार कर चुके थे। अब हुआ क्या? वन डे अगेन नारद मुनि आ जाते हैं। ठीक है, नारद मुनि का काम है कि जब सब्जी बनने को तैयार है ना, तो एक सेवा होती है जिसको कहते हैं नमक डालना या अप्रोप्रिएट चीनी डालना, तो वो नहीं है। तो ताकि स्वाद सही आए, तो फिर नारद मुनि आते हैं एंड ही डज द मैजिक फॉर अ while and then he relieves himself from the situation after giving an impact, of course. Narad Muni is a spiritual master. It is because of Narad Muni why we are able to read Bhagavatam, why we are able to read Bhagavad Gita. It is again Narad Muni who came to Valmiki ji, right, and inspired him to write Ramayana. It is Narad Muni who came to Dhruv Maharaj. It is Narad Muni who came to Yudhishthir Maharaj. It is Narad Muni who came to Kams, right? It is Narad Muni who came to Prahlad Maharaj. It is Narad Muni जो भगवान शिव शंभू के पास आते हैं. It is Narad Muni जो इंद्रदेव को समझाते हैं. It is Narad Muni, it is Narad Muni, it is Narad Muni. Right? So Narad Muni paid a visit. He paid a visit to little Parvati. Right? Parvati Maya. And in an instant, Narad Muni could detect that Parvati Maya has this burning desire, burning desire to obtain Bhagwan Shiv Shambhu as her husband, right? And Narad Muni is very much aware of the whereabouts of the universe. कि universe के दूसरे कोने में क्या हो रहा है? त्राही त्राही मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है ना? भगवान शिव शंभू मेडिटेशन में है, that also नारद मुनि knows, है ना? सब ब्रह्मदेव के पास गए हैं जो नारद मुनि के गुरु हैं, है ना? पिता हैं, गुरु हैं, और क्वेरी भी लेकर आए हैं कि हाउ कैन वी मेक लॉर्ड शिवा फादर अ सन? एंड यहाँ पे नारद मुनि हैज कम अपॉन अ वर्दी कैंडिडेट इन द मेकिंग, पार्वती मैया. सो पार्वती मैया जो है वो शी रिवील्स हर हार्ट टू नारद मुनि, and Narad Muni accepts her as her disciple. Narad Muni accepts Parvati Maya as her disciple. So just letting you know, Parvati Maya also accepted a spiritual master. Right? So Parvati Maya accepted Narad Muni as her spiritual master. And उन्होंने एडवाइज किया, स्ट्रांगली रेकमेंड किया पार्वती मैया को, तपस्या. तुम्हारे जो भगवान शिव शंभू हैं वो भी बस तपस्या में विलीन रहते हैं. So I think the love language here should be tapasya. It should be sacrifice. It should be seva bhav. That is the instruction that Narad Muni passed on to Ma Parvati. And Ma Parvati is so happy, that she finally found someone जो उस आग में और घी डाल सकता है. The fire, the burning desire to have Bhagwan Shiv Shambhu as her husband. So Parvati Maya is very secretly, the word secretly has been mentioned in the Vedas. Very secretly, she is happy that someone has finally understood her in the way she is and has encouraged her to do bhakti on the lines that she already is in. Right? So, what did Narad Muni do? What does a spiritual master do? A spiritual master gives us recommendations
बेस्ड ऑन आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, है ना। भक्ति का जो रस है सबका डिफरेंट हो सकता है, कितने सारे रस हैं, है ना। नव विधा भक्ति है, 9 विधियां हैं, नव विधा भक्ति, एंड रसास भी डिफरेंट है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वन रसा विल फिट ऑल, राइट। एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट, है ना, रसा। बट वो जो दिशा दिखाने का, वो जो मार्गदर्शन करने का जो कार्य है, दैट इज वेयर द एक्सपर्टीज ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर कम्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट नारद मुनि डिड। उन्होंने मार्गदर्शन किया पार्वती मैया का। अब जब भी संसार का नियम है, जब भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा कार्य करने को जाता है तो अर्चने भी आती हैं, राइट। माया देवी टेस्ट द डिवोटीज, राइट। एंड जब भी आप इनिशिएटिव लेते हो, many people who have that crab mentality who are always willing to pull you down. So, लेकिन in this case, Parvati Maiya was being tested. She is about to be tested by the Sapta Rishis. तो सप्त ऋषि जो है वो 7 प्रमुख ऋषिगण हैं, राइट, जिन्होंने वेदों को और फर्दर प्रोपोगेट किया था आफ्टर ब्रह्मदेव, राइट। तो सप्त ऋषि आते हैं यंग पार्वती के पास इन ऑर्डर टू टेस्ट हर, राइट, and they want to find out whether she actually is serious about marrying Bhagwan Shiv Shambhu. Right? Does she know what she is signing up for? है ना? Or is this just a phase? Right? तो सप्तऋषि आते हैं और कहते हैं, सुनने में आया कि नारद मुनि आए थे यहाँ पे, है ना? उसकी बातों में तो नहीं आए तुम, है ना? जो रेकमेंडेशन करके गए हैं वो, है ना? तुम्हें पता है लॉर्ड शिवा इज एन एसेटिक, वो तपस्वी हैं, वो तुम पे ध्यान भी नहीं देंगे, वो सिर्फ राम का नाम लेते हैं। दिस इज हिज फेवरेट पोस्चर। सालों सालों बाद आंखें खोलते हैं, राइट, और कभी कभी तीसरी भी खोल देते हैं, है ना। तुम क्या झेल पाओगे उन्हें, है ना? आर यू अप फॉर द टास्क? मेरी बात मानो, विष्णु से शादी कर लो, है ना। गो एंड एस्पायर फॉर लॉर्ड विष्णु, है ना, राइट। he has more expertise in the arts of marriage, right. So they recommend Bhagwan Vishnu, right. I will tell you what Vishnu did, but Bhagwan Vishnu did in the end, right. Why Bhagwan Vishnu would have never married Parvati Maiya? There is a reason for that. It's a very simple reason, but it's a part of the story. We'll come on to that. If I don't mention it, somebody should remind me, right? किसी को मुझे, हाँ, somebody needs to remind me. So the Saptarishis tell Parvati Maiya, the only recommendation that you can get from Narad Muni from that brahmachari is how to remain unmarried, right? And वो यहाँ पे marriage tips देके गए हैं आपको, right? So a lot of banter is happening over here. It's a test of faith, right? लेकिन पार्वती मैया को शास्त्रों में बताया गया है, शी इज फेथ पर्सोनिफाइड। जब भी किसी का भक्ति में फेथ डगमगाए गोविंद देव के प्रति, तो भगवान शिव शंभु और माँ पार्वती के प्रति समर्पण होना चाहिए। वी शुड प्रे टू दिस डिवाइन वैष्णवा वैष्णवी कपल कि मेरे जीवन में, मेरी भक्ति में, जो मैं भक्त वत्सल भगवान जिसकी आप भी आराधना करते हैं, भगवान शिव शंभु है, माँ पार्वती, यह संकट आ रहा है, प्रभु आप इसका निवारण निवारण करें, माता आप इसका निवारण करें, राइट। यू आर रोल नंबर 1 बोथ ऑफ यू व्हेन इट कम्स टू द डायनामिक्स ऑफ भक्ति, तो आप मेरी तो हेल्प करेंगे। एंड पार्वती मैया इज फेथ पर्सोनिफाइड, एंड द फर्स्ट सिम्टम ऑफ फेथ इज डिटर्मिनेशन। सो पार्वती मैया इज एक्चुअली highly determined, right? So she is well aware that even her parents will show resistance when they find out कि भगवान शिव शंभु
uh, I've given my heart to Bhagwan Shiv Shambhu. है ना? She is well aware of the dynamics that are yet to follow. है ना? She is highly determined. She is being discouraged to pursue Lord Shiva, right, by the Saptarishis. You know? But when she finds shelter under the lotus feet of Narad Muni as a spiritual master, her faith becomes stronger. And when the Saptarishis come, who are also very enlivened and souls, उनका faith डगमगाया नहीं, because she is fully surrendered to Lord Shiva, right? So determination is the symptom of faith. If you really want to know कि आप किसी endeavor, है ना, किसी business में, शादी के prospective के लिए भी, if you have someone in mind, how much faith you actually have, it will actually come out in the form of your determination. How stronger is your stand? And Parvati Maya is the benchmark of how she is taking a stand for herself when she has aspired to get married to a very great, not a very great, the greatest and utmost Vaishnava, right, ever, Bhagwan Shiv Shambhu. So Parvati Maya replies to the Saptarishis, one who gives up her goal because of others' opinions will never achieve anything worthwhile in life. So the context over here, इस लाइन को अगर आप आइसोलेशन में देखोगे तो फिर आप मिसलीड हो जाओगे. The context here is Parvati Maya is actually saying कि अगर किसी का लक्ष्य हो and it is very much God centric and you have determination as we just explained earlier, then nobody's opinion will actually matter to you. है ना? जिस प्रकार है ना द्रौपदी मैया ने काफी मिस्ड कॉल्स लगाई गोविंद देव को, right? Then ultimately she did surrender completely and she did let go. दोनों हाथ ऊपर कर दिए थे उन्होंने. That is when the call was picked up and answered. So whether we are in desperate times, when we are in moments of need, या हम किसी भी endeavor को प्राप्त करना चाहते हैं, keeping Krishna in center, keeping his Vaishnavas in center. Vaishnavas like whom? Bhagwan Shiv Shambhu. Right? And यहाँ पे तो लड़ाई ही, the fight is for Bhagwan Shiv Shambhu. Right? So why not will Govind Dev Ji show mercy? Right? Of course he will. He is about to. So ऐसे Parvati Maya defends herself. She says something to the Saptarishis in her defense. She says that it is Lord Shiva who I desire. And it is not easy to understand why one is attracted to a particular person. So, there can be, as per Parvati Maya, once you have attraction, there is not necessarily a logical reason behind it. The reason turns out to be कि आप बस you cannot live without XYZ. तो हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, even people who have never been in bhakti, if you preach in the West, when you see someone participating in kirtan, they've never been exposed to Vaishnav culture, spirituality, tears start streaming down their eyes. उनके आंसुओं से मतलब अश्रुधारा बहती है. And when we ask them, how are you feeling? They say, we just can't explain it. It's as if I always belonged here. Right? I just can't explain the love I have. The attraction I have, the surrender that I want to cultivate. I just don't have any logical reason. I'm just full of love right now. I would like to serve. Right? तो पार्वती मैया इसलिए कह रही हैं कि there's no particular reason to get attracted to someone.
Yes, there needs to be a liking, there needs to be respect, mutual respect. All the basics needs to be ticked. And then love is an outcome. Attraction becomes an outcome. The foundation is always in the nitty gritties of respect, care, affection. And the most important foundation stone, even in our relationship with Krishna, and thus by extension everywhere, is seva bhav, the ability to serve, the eagerness to serve, not just Krishna, but his associates as well. Associates like whom? Bhagwan Shiv Shambhu. So, hmm, she also, Parvati Maya, in a response to the Saptarishis, बहुत ज्यादा प्राइम फोकस के साथ वो कहती हैं कि आई हैव फुल फेथ इन माय गुरु महाराज's वर्ड्स. नारद मुनि के वर्ड्स पे मुझे पूरा विश्वास है, राइट? एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रैक्टेड बट व्हाट यू जेंटलमैन हैव टू से, है ना? सो लेट्स नॉट वेस्ट ईच अदर्स टाइम हियर, राइट? सो another takeaway here is having firm faith and determination on the wording of your spiritual master. Kyunki spiritual master is able to see those qualities in us that we do not know about ourselves. A spiritual master will guide us so that we are able to be at our best. है ना? He will extract the best out of us. Right now, we're waste. है ना? एंड स्कूल में कंपटीशन क्या होता था? बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कंपटीशन होता था कहीं पे? किसी के स्कूल में होता था? You have to make something out of discarded things and you have to just make it function. That was the competition. So I still remember in my class, a big chart paper pe, like people were making flowers by, जो pencil sharpen करके जो extract गोल गोल निकलता है ना? They would place it, make a flower out of that, है ना? ऐसी चीजें होती हैं स्कूल में. So right now we're waste and the spiritual master, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, they make the best out of waste, right? They make the best out of waste. So that is the role of a spiritual master. That is the role of a guru. And Parvati Maya had very successfully passed the first test. So we need to realize कि the spiritual master, जो हमारे गुरुजन हैं, they actually have the power to connect us to our goals. They have the power to connect us to Krishna, to Gaur Nitai, to Jagannath Baladev Subhadra Maiya, है ना? And connect us to his associates as well, even when we think that these goals are out of reach, है ना? हमें लगता होगा it is impossible, but जब गुरु की blessings होती हैं and जब गुरु अपनी blessings हमेशा उपदेश के माध्यम से देते हैं, they make the impossible possible, right? So Parvati Maiya has passed the test. अब हम let's go what is happening. Let's go back to the happenings of what's going on in the other corner of the universe. त्राही त्राही मच गई है, right? सारे देवी देवतागण. Again, Indradev is very insecure कि मैं राजा हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं रहा, ये अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, we don't have a counter, क्या किया जाए, है ना? Last time my experience with भगवान शिव शंभू, that was not good. है ना? My arm froze. है ना? What to do? है ना? एक तो प्रजापति दक्ष, है ना? इनको खुद पे कंट्रोल नहीं है. है ना? माँ सती is no longer there. What to do? बहुत हौच पौच हो गई है. And Brahmadev is saying that we need Bhagwan Shiv Shambhu to father a son. And he's just, stumped.
समटाइम्स आपके पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं दैट यू आर डीलिंग विद दोज प्रॉब्लम्स बट यू जस्ट डोंट नो हाउ टू सॉल्व देम, रिजॉल्व देम. सो समटाइम्स यू जस्ट हैव टू गिव इट टाइम, है ना. लेट टाइम क्लियर द फॉग so that you have more visibility, है ना. And then eventually there is clarity, है ना. There is clarity. So जो इंद्रदेव हैं उनको पता चला दैट नारद मुनि हैज अ prospect in mind, है ना. पार्वती मैया who is young, who is growing, who is very beautiful, right? So Indradev wanted to speed up this process, right? है ना. चट्टमंगनी पटव्या, है ना. He wanted to speed up this process. एंड उन्होंने समन किया कामदेव को. उन्होंने बोला कामदेव, कामदेव को बुलाओ. कामदेव कहाँ पर हैं, राइट. उनके एरोज काम आएंगे आज, है ना. सो ही वांटेड टू स्पीड अप दिस प्रोसेस और उन्होंने ना पूरा प्लान कामदेव के साथ डिस्कस किया और बोला आपको पता नहीं है हम आपकी कितनी वैल्यू करते हैं. यू आर गोइंग टू सेव द डे, है ना, एंड द डेज टू कम. एंड कामदेव इज गेटिंग वेरी हैप्पी कि इंद्रदेव ने बुलाया है. वाह वाह वाह. तो ही सेज क्या सेवा करें महाराज. इंद्रदेव सेज कैलाश जाना है ना. भगवान शिव शंभू एक गुफा में तपस्या कर रहे हैं. आपको चुपके से जाना है और अपने बाण छोड़ने हैं भगवान शिव शंभू पे, है ना. सो दैट ही हैज he has a rush of feelings and attraction and sentiments towards Ma Parvati, right? So that we can speed up this process. You know what's going on, है ना. There are deadlines to meet. So फर्स्ट रिएक्शन कामदेव का जो था कि मैं किसी काम का नहीं हूं, तो फिर वो कांप रहे थे. ठीक है, वो कांप रहे हैं कि आप महाराज क्या कर रहे हैं. हम सबको पता है आपके साथ क्या हुआ. राइट, वी ऑल नो what happened. We all know. You yourself told everyone, yes, 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 I know, but this is different. You are going to save us. I am not in the firing line, so this is different this time, है ना. So बहुत ज्यादा insist करके, है ना, कामदेव says that this is a suicidal mission, है ना. It's a suicidal mission. It's a suicidal task. But Maharaj, he is the king. You cannot say no to the king. He insists. So Kamdev goes to those caves. He searches for those caves and he identifies कि भगवान शिव शंभू किस केव में तपस्या कर रहे हैं, है ना. भगवान पर ध्यान लगा रहे हैं शिव शंभू. सो कामदेव अपनी दो पत्नियां लेकर, he has two wives, right? One is called Rati. First wife is Rati and second is Vasant. वसंत ऋतु आती है ना, जिसमें all flowers they bloom. Rains are timely. There is vegetation. Now, fruits are growing, vegetables are growing. Everything is, so beautiful, right? So it creates an atmosphere, है ना, of enjoyment. तो रति और वसंत को लेकर, अपनी वाइफ्स को लेकर कामदेव आए जहां पर, उस प्रॉक्सिमिटी में आए जहां भगवान शिव शंभू तपस्या कर रहे हैं, राइट. और वसंत जो देवी हैं, वसंत देवी, उन्होंने पूरे संसार को, पूरे जगह को बिल्कुल एक पैनोरामिक ब्यूटी दे दी. मतलब शी ब्यूटिफाइड द इंटायर प्लेस, द इंटायर हिल्स, पूरे flowers everywhere. They're giving out such a sweet scent, and the aroma is being pushed forward by the winds of the Himalayas, right. And हर जगह सौंदर्य ही सौंदर्य है, राइट. एंड इस वातावरण में जो बहुत ज्यादा डिजायर्स को फुलफिल करने वाला वातावरण है ना, राइट. इट गिव्स स्टिमुलस टू सेंसेस,
तो उस वातावरण, जैसे वो वातावरण बना, तो कामदेव ने अपने तीर निकाले, he aimed at Lord Shiva and he released the arrows, right? And all the arrows, they did hit the target, right? है ना? वो भगवान शिव शंभू को हिट किए। अब जब वो हिट कर रहे हैं, तो इन दी बैकग्राउंड जो सारा सीन है ना, जो वसंत देवी उन्होंने फील्डिंग सारी सेट की है, राइट? उन्होंने अर्थ को एक दुल्हन की तरह सजा दिया है, राइट? इट इज ब्रिमिंग विद फ्लावरी ऑर्नामेंट्स। जो फ्रूट्स हैं, है ना, नॉर्मली ट्रीज के फ्रूट्स ना, जो अपर ब्रांचेस होती है ना, ब्रांचेस आर ऑलवेज अप, यू कांट इजीली पिक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ऑल, दे आर ऑलवेज अप, मैंगोस। लेकिन फ्रूट्स सोचो इतने जूसी हो चुके हैं कि दे, जो ब्रांचेस हैं वो जमीन को चूम रही हैं सारी। द फ्रूट्स आर सो जूसी, राइट? The fruits are actually nearly just kissing the ground. There are bees everywhere that are just intoxicated with the rasas of the flowers. ना, and जो कोयल बर्ड है वो हर जगह ना गुनगुना रही है, गाना गा रही है। So basically, well, well done, job well done, Kamdev. Romance is literally in the air. है ना? Romance is in the air. That is his job, and he has done it wonderfully. तो जो arrows हैं, they went straight to Lord Shiva's heart, and Indradev ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं with great anticipation, and he's praying for this, love magic to work. अब जैसे ही वो बाण लगे भगवान शिव शंभू को, suddenly he felt this strange feeling which was overpowering his senses. वो जो तपस्या कर रहे हैं, है ना, वो भंग हो रही है। He could feel that कि his feeling is being, his senses are being overpowered by this gush of emotion, and it is spreading, this feeling is spreading from his heart, right? And there is a wave of excitement around him, and जो environment जो है, जो वसंत देवी ने बनाया है, that is adding fuel to the fire, right? And he could see, though he had ignored it many times, Parvati Maya, he knew that Parvati is meditating, but this time now he saw Parvati Maya meditating on him, and his heart skipped a beat, right? Lord Shiva's heart skipped a beat. All this while he had ignored her, but now he really wanted to be entangled again. But at the same time, he was able to check himself that why have these emotions come suddenly? So he wanted to check his surroundings. And as he was looking around, something caught his eye. As he looked around, something caught his eye. Some movement was happening behind a tree. Like पेड़ के पीछे कुछ कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है. Something is happening, something fishy, right? And then he examined, and on closer scrutiny, इनको क्या पता चला? What did he find? Kamdev hiding. And then he connected the two dots, and he was furious. Bhagwan Shiv Shambhu was very furious. He did put two and two together, and he and Bhagwan Shiv Shambhu became very angry, and in a fit of rage, उस गुस्से में क्या हुआ? तीसरी आंख खुल गई। तीसरी आंख खुल गई मतलब भागो, है ना? तीसरी आंख खुल गई मतलब भागो। सो उनकी जब तीसरी आंख ही ऑटोमेटिकली खुल गई, he looked very hard at Kamdev, है ना, with his stare, with that very same stare जिससे उन्होंने इंद्र को देखा था. Now he's staring at Kamdev, and उस तीसरी आंख से एक फायर का फायर बॉल केम आउट, and it engulfed the demigod of love. And जो कामदेव है, he was reduced to ash, right? He was reduced to ash.
एंड एज सून एज कामदेव वॉज डिस्ट्रॉयड, जो पूरा वातावरण है ना, जो पूरा वातावरण है, जो वसंत देवी ने बनाया था, जो कामदेव ने बनाया था, वो सारा ग्लूमी हो गया, है ना। जो पूरा एनवायरनमेंट नहीं था, फ्रूट्स बिकमिंग मोर जूसी, राइट, इट ऑल गॉट रिवर्स्ड. नाउ रति देवी, two wives, right? Rati and Vasant. Rati Devi badly affected, was badly affected by this sad state of affairs, right? एंड वो गई भगवान शिव शंभू से क्षमा मांगने के लिए, राइट. एंड उन्होंने बोला कि प्लीज, है ना, आई, यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग. जिस प्रकार से, राइट, सती ऑल्सो टुक फायर, राइट, एंड यू आर लिविंग इन सेपरेशन. Now, because of this fire that had engulfed my husband, I am in separation. So I'm very sure you can understand what I'm going through. जिस प्रकार से you want to reunite with Sati, I also want to reunite with my husband Kamdev. Please give me a solution to my misery. Shivji understood the gravity of the situation and he gave a boon. That Kamdev has done many pious activities. And this Leela that just happened for a reason, O Devi. Because in the next birth, Kamdev will come as the son of my Lord Krishna himself. He will come as Pradyumna, the son of Lord Krishna. And you will reincarnate as his wife. Right? So the story does not end here. Right? Shortly after some units of patience, you will be reunited again. And now you will have an opportunity to take the association of Lord Krishna himself. है ना, तुम उस घराने की बहू बनोगी, तुम भगवान श्री कृष्ण की बहू बनोगी, राइट. एंड हियरिंग दिस, रति देवी was ecstatic, right? She was ecstatic that she is about to be reunited with her husband. And at this time, the family setting is not going to be about काम वासना. So, जो अभी तक जो डिपार्टमेंट था काम वासना का, कामदेव का, now काम वासनाएं, lusty desires, they are going to be used in Krishna's service. So that is what Bhagwan Shiv Shambhu through this Leela wanted to put forward. Right? So Bhagwan Shiv Shambhu इतने दयालु हैं कि जिसका डिपार्टमेंट ही काम वासनाओं का है, उसको भी भगवान की शरण, भगवान की चरणों की दिशा दे देते हैं. That is Vaishnavanam Yatha Shambhu. That is why he is Vaishnavanam Yatha Shambhu. Right? जो भी भगवान शिव शंभू, है ना, की संगति चाहता है, कि चरणों की धूल चाहता है, वो उनको एक्सेप्ट करते हैं और फिर उनको दिशा दिखाते हैं राधा गोविंद देव जी को, है ना. दैट इज वाई ही इज द टॉप मोस्ट अमंग ऑल वैष्णवास, राइट. वैष्णवानम यथा शंभु. नाउ सो लेट अस कम बैक टू पार्वती मैया. ये सब कहानियां पैरेलली हो रही हैं, राइट. दिस इज अ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, है ना. सो लेट्स hop from one story to another. Many stories are happening parallelly and they are about to coincide. They're about to realign. So let's come back to another answer that Parvati Maya gave to the Saptarishis. Right? So जब सप्तऋषि आए उनके पास और वो बता रहे थे, है ना, कि, है ना, कि कामदेव ने बाण छोड़ा है शिव भगवान पर, राइट. एंड दैट इज द ओनली वे हाउ वी कैन बी अट्रैक्टेड टू यू. तो पार्वती मैया का जो आंसर था वो था कि do you actually believe
that Lord Shiva will give in to materialistic desires. Have you ever even invested time in knowing your own Lord? Do you even know the nature of Bhagwan Shiv Shambhu? It does not feel like that. It does. I can't see that you have given much thought to how Lord Shiv Shambhu is. He does not have materialistic desires. From the outside, it might appear to you that Shiv Shambhu, that the arrows came, Shiv Shambhu Bhagwan, was struck by those arrows, and now he is influenced. Parvati Maya says, he, Bhagwan Shiv Shambhu, is bereft of the three modes of material nature. Right? Mode of goodness, mode of passion, mode of ignorance. वो तीनों के चपेट में नहीं आते हैं. He is not influenced. Though he is in charge of tamogun. He is in charge of the mode of ignorance, right? But he is not influenced by it, right? So Bhagwan Shiv Shambhu can never be contaminated by material desires. He does not have any need of sense gratification because he is constantly submitted, surrendered in deep meditative devotion towards Lord Krishna. Right? So you cannot agitate him. You cannot agitate his senses. He cannot be overcome. Right? So she says that true faith is not based on expectations. Right? True faith is not based on expectations. She is not expecting anything in return, but she is giving in absolutely. That is the truest form of love. That is the truest form of devotion, samarpan, surrender. Right? And that is what actually moves Bhagwan Shiv Shambhu. So Bhagwan Shiv Shambhu, without Kamdev's love shot, was truly in love with Parvati. Right? Was truly in love with Ma Parvati. And he proposed to her. Right? So after seeing so much devotion, so much surrender, so much love, right? And after realizing that Sati has come as Parvati, Shiv Bhagwan proposed marriage to Parvati. And guess what Parvati Maya said? Happily said yes. Right? She happily said yes. So जो grand wedding है वो Bhagwan Shiv Shambhu does not like to venture out. He likes the Himalayas, he likes isolation. तो जो grand wedding हुई वो Himalayas में हुई. Right? ब्रह्मा जी पुरोहित बने. Right? ब्रह्मा जी ने he was the Brahman in charge, जिन्होंने फेरे करवाए, सब कुछ सारी सेरेमनी कराई डिटेल में. और कन्यादान जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने विष्णु फॉर्म में किया. राइट? एंड जो भी क्रियाएं होती हैं जो बड़ा भाई करता है ना, वो भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु फॉर्म में की. तो विष्णु भगवान स्वयं आए. राइट? और उन्होंने पार्वती मैया का हाथ भगवान शिव शंभू में दिया और कन्यादान किया. राइट? सो एंड दैट वाज द मेन रीजन व्हाई, है ना, पार्वती मैया एंड विष्णु भगवान वुड नेवर मैरी, बिकॉज दे आर सिबलिंग्स इन लीला. राइट? दे आर सिबलिंग्स. वो भाई बहन है. राइट? पार्वती मैया एज ब्रदरली लव फॉर भगवान विष्णु, एंड भगवान विष्णु loves Parvati Maya as a sister. Right? And he was in such an exalted position to carry out the Kanyadan, which is a very important ritual for any marriage to happen. Right? A very fatherly figure Krishna is for Parvati Maya. Right? And that is the exact reason why when in Ram Leela, when Sati came in front as an elder brother, Prabhu Shri Ram chastised her. Where is your husband? Anna?
भाई से मिलने आए हो, वेयर इज योर हस्बैंड? फॉरेस्ट में आए हो, वेयर इज भगवान शिव शंभू? है ना, जिनसे विवाह कराया है, कहाँ है? है ना? सो दैट्स द एंटायर कंसेप्ट ऑफ this, session. But still, coming back to the Katha, the problem still exists. Questions will be taken at the end. A problem exists, right? That, Anna, big problem exists. That Bhagwan Shiv Shambhu and Parvati, they need to father a child, right? Because as per Brahmaji's prophecy, Anna, the offspring to Bhagwan Shiv Shambhu and now his wife Parvati will be the solution. And the warrior will be the commander in chief of the army of the demigods and will lead the demigods to victory and will fight against Tarakasur. Yes, Tarakasur. So, as the entire world patiently waited and were praying, right? So, Parvati Maya and Bhagwan Shiv Shambhu, right, did uh, give birth to an offspring. And it is a very unique way how this offspring was given birth. So, Bhagwan Shiv Shambhu and Parvati Maya, right? The moment Bhagwan Shiv Shambhu's semen collided with Shakti, right? It was so powerful and there was so much heat to it, right? That it had to be carried by Agni Dev, right? And Agni, fire is known for giving burns, right? Anna? Fire, anything that is hot, it gives a burn. But उसमें इतना ज्यादा potency थी, right? उस the embryo that was in the making, कि fire was getting burnt, right? Agni Dev was getting burnt. So he had to pass it on to the wives of the Saptarishis. तो जो सप्त ऋषि हैं, जो 7 ऋषिज हैं, उनकी वाइव्स के गर्भ में the embryo was given in 7 parts. And इतना ज्यादा मतलब scorching heat थी because it was so much potent. A part of Shiva and Parvati is there, right? It was so much potent that even they could not carry it for long. After that, it was transported and given to Himbat, the father of Parvati Maiya, Himbat, है ना, ताकि वो हिमालय में उस एम्ब्रियो को रख सकें. बट वहां पर भी it was just they could not handle the heat in this potent embryo. And there is a forest called Sar Forest, SARA, सार फॉरेस्ट. लेकिन सॉरी, जो हिमालय हैं, हिम्मत हैं, उन्होंने गंगा मैया को दे दिए थे एम्ब्रियोस कि आप भगवान के चरणों से निकल के आके, है ना, यू आर सो मच गिफ्टेड, है ना. सो गंगा मैया सो कूल, शीतल भी है. इवन गंगा मैया वॉज फीलिंग द हीट. एंड आफ्टर दैट गंगा मैया gave the 7 embryos and kept them preserved in Sara Forest, SARA, Sara Forest. And that is where 7 babies were born. 7 babies. 7 babies. Now, when Parvati Maiya and Bhagwan Shiv Shambhu, Anna, finally, when the kids, Anna, were given birth to, Parvati Maiya hugged all her 7 kids so tightly that they merged into one, right? And the name that was given to the baby boy was Kartikeya. Kartikeya, right? So Kartikeya, right, is a warrior, right? Born warrior. And his upbringing was such that Bhagwan Shiv Shambhu made sure that he is cultivated in such a way with devotion, है ना, शास्त्रों का भी ज्ञान, भगवान विष्णु के प्रति में भी समर्पण. But at the same time उसका जो कर्तव्य है, to be a warrior, right? So that he can be the, commander in chief of the, demigods. That also mission is accomplished.
And when the time came, Kartikeya, right, he did lead Indra's army. So Indra के जो commander in chief हैं, he is Kartikeya, right? So Indradev, Kartikeya और उनकी army, they challenged Tarkasur and company, and बहुत घमासान युद्ध हुआ, right? There were many times when Tarkasur still had the upper hand, right? He still had the upper hand, and the demigods were again being pushed in a corner, and especially they were at the back foot. जब महाराज इंद्र अपने है ना वॉर एलिफेंट ऐरावत पर विराजमान थे, and he was fighting the army himself. The king leads from the front, right? So he was in the middle of the mix as well. So a spear had fatally wounded Indra, and he had collapsed on the ground. He was fatally wounded, and at that point of time, पलका बहुत भारी हो गया था, and Kartikeya was well aware of the situation. तो कार्तिकेय ने वन ऑन वन फाइट की तारकासुर के पास, एंड बोथ वर इक्वली मैच्ड, राइट? नोबडी हैड द अपर हैंड, बोथ वर बीटिंग ईच अदर. सो शास्त्रों में वर्णन है कि ऐसा घमासान युद्ध हो रहा है जिस प्रकार टू wounded lions are fighting with each other. टू wounded lions, घायल शेर ज्यादा घातक होता है, राइट? बिकॉज जितना घायल एक शेर होता है ना, वो और ज्यादा उग्र होता रहता है. If a lion is fighting for a long period of time, as time passes, it becomes more aggressive, right? So that is how this fight is being described. Very, very brutal. Both of them are bloodied. They're covered in blood. They're both wounded, right? Their faces, their arms, their legs, they are so much wounded, blood everywhere, but there's no just stopping them. And Kartikeya is just wondering, Ki Tarkasur is invincible. I've tried everything. I've tried everything, right? I have been personally trained by my father, right? My parents, Bhagwan Shambhu and Parvati Maya. But still, he's such a formidable, invincible opponent, it seems. It seems मैं हरा ही नहीं सकता, right? And once this self-doubt came upon him, right? From the corner of his eye, Bhagwan Vishnu appeared to Kartikeya, right? Bhagwan Vishnu appeared to Kartikeya to assist his devotee on the battlefield. Very familiar, right? भगवान कृष्ण ने लास्ट टाइम जब हम डिस्कशन कर रहे थे किसको असिस्ट किया था बैटलफील्ड पे? अर्जुन को. नाउ इट इज कार्तिकेय's turn. So Bhagwan Vishnu appears on the battlefield in the corner of his eye and gives him the secret to killing Tarkasur. भगवान विष्णु ने रिवील किया कि there is this pendant around his neck which is called Atmalingam. It is a very precious jewel and उसकी सारी शक्तियां उसको इस jewel से मिल रही है. You destroy the jewel, you can kill Tarkasur. So, giving this instruction, Kartikeya surrenders to Bhagwan Vishnu. He submits to Bhagwan Vishnu, right? Right. He submits himself to Bhagwan Vishnu, and then Kartikeya is able to successfully break this jewel called Atmalingam. Right? So, what did Krishna do? What did Krishna do? Krishna in Bhagavad Gita, he says something very beautiful. Right? He says in Bhagavad Gita 9.22, Ananyas chintayanto mam ye jana paryupasate teshan nityabhiyuktanam yogakshemam vaham mayam. He says, I preserve what you lack, I provide what you lack and preserve what you have. So Kartikeya has the capability, right? But what is he lacking? He's lacking the ability to execute with those capabilities. So Krishna preserves what we have, and he preserves what we already possess, and he carries what we do not have. So
9.22. It's a direct reference to Bhagavad Gita. So this is what Krishna did. He instructed Kartikeya. He did put Kartikeya and thereby the demigods out of their ever-existing misery. And Kartikeya took the instructions of his spiritual master very seriously. And while remembering the Lord of his life, Lord Vishnu, he killed Tarkasur successfully. And then there was once again peace in the entire universe. Right? So many takeaways. There are many takeaways from today's session. Right? Many takeaways. So what do we learn? We started off with, let me turn the pages. Okay, ताड़कासुर से क्या सीखने को मिल रहा है? Right? Wherever there is, you scratch my back, I scratch yours, there is no bhakti. है ना? There is bhukti, not bhakti, bhukti. There is, है ना, indriya, tripti, right? That is not bhakti. What Hiranyakashyap was doing was not bhakti of Brahmadev. है ना? What Ravan did for Bhagavan Shiv Shambhu is not bhakti, right? What Tarkasur did is not bhakti, right? Ma Sati, right? What do we learn from Ma Sati? We should always have the desire to please Vaishnavas, to serve them. And we should always, if we are ourselves devotees of Krishna, we should always make an attempt to, aspire for partners that are also Krishna conscious. Right? We should always make an attempt to find for spiritual masters within our partners. Right? So that bhakti does not become havoc. Right? So that bhakti becomes complementary. Both teach each other bhakti, Both are able to do sevas together. Anna. Later, after when Bhagavan Shiv Shambhu and Parvati Maya get married, Parvati Maya is busy asking questions and Bhagavan Shiv Shambhu is busy answering questions. Right? And Parvati Maya, even when she, asks questions, the answers are so much in detail that sometimes she even falls asleep. है ना? भगवान शिव शंभू समझा रहे हैं इसको ना, तुम ना डॉट डॉट डॉट, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी. Right? But yes, jokes apart, surrender like Bhagavan Shiv Shambhu and Ma Parvati have towards each other is a very necessary ingredient for one to prosper in bhakti. Now let's talk about when जो सभी जब देवी देवता गण हैं वो ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, they submit to Brahmadev, right, for a solution to their problem. Right? They submit to Brahmadev for a solution to their problem. And similarly, Parvati Maya submitted to Narad Muni. So we get to know that we need to ask questions submissively from a spiritual master. That is where the solution to our problems lie. Bhagavad Gita 4.34 is being triggered. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevayah upadekshanti te jnanam jnaninas tattva darshanam. Narad Muni is Jnanina Tattva Darshana. He has seen the truth. He has taken darshan of what the supreme absolute truth is. So he can also, guide and instruct all of us. He can play the role of a catalyst in our endeavor of bhakti. Right? That is something that we are able to learn from Narad Muni, that of spiritual master, how he guides. Now, what do we learn from Ma Parvati?
determination, unwavered determination. And another takeaway is that bhakti should be cultivated in the earlier ages, right? Surrender should be taught. They should be taught to our children, right? And the first guru of a parent, of a child, are both parents, right? Right. So Parvati Maya is faith personified, and she is highly determined. And what do we get to learn from the Saptarishis? कि हमारे भक्ति के इस यू नो जब भक्ति हमें लग रहा होगा चरम पे पहुंच रही है, जब भी हम भक्ति के जीवन में, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तब हमेशा कठिनाइयां आती हैं, दैट टेस्ट आवर फेथ in order to place a check on how determined we are. They're indirectly agencies of Maya and hence indirectly agencies of Krishna trying to test us कि हम अपने भक्ति में कितने तीव्र हैं, कितने पक्के हैं, कौन सा सीमेंट, अम्बुजा सीमेंट, राइट? कौन सा सीमेंट है ये? what's our metal, what are we made of, right? So we ऐसा ऐसा ऐसे ऐसी जब परिस्थिति जीवन में आती है ना, जब हमें लगता है कि वी आर वेरी मच ओवरवेल्म्ड, यस वी शुड गिव टाइम टू इट सो दैट इट कैन सेटल डाउन, बट दैट इज नॉट द टाइम टू लीव कृष्णास लोटस फीट. उस समय हमें कस के भगवान के चरण पकड़ लेने चाहिए और कस के पकड़ने चाहिए, है ना? श्री श्री राधा गोविंद के चरण और कस के पकड़ने चाहिए जब विपदा आती है, राइट? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐसा टेस्ट देते ही नहीं है, हाँ, जिसका हम उत्तर दे नहीं सकते, राइट? है ना? सो कृष्णा इज एक्सट्रैक्टिंग अ डीपर लेवल ऑफ सरेंडर फ्रॉम अस एंड वी शुड लिव अप टू द टेस्ट. We should definitely live up to the test, right? What else is there? What else is there? Another lesson from Kamdev is that even lusty desires, if any, can be used in Krishna's service, right? They can be used in Krishna's service. So yes, one small takeaway from Kartikeya, right? One small takeaway from Kartikeya is that in dire situations, right, only and only Govind is the solution, right? जिस प्रकार द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके, जब तक दोनों हाथ ऊपर खड़े नहीं किए, राइट, तब तक गोविंद नहीं है. When she was able to realize the fact कि मेरे 5 पति मुझे नहीं बचा रहे, fatherly figures like Dhritarashtra, Bhishma Pitama, Guruvar like Acharya Drona Kripacharya, है ना? The entire assembly full of so many princes, kings, Maharathi, Adhirathis, nobody's coming. Then she confided in herself कि मैं बचा लूंगी. फिर उसने अपने दोनों हाथ लगाए, फिर उसने हाथ सरेंडर किया, एक हाथ से ना भगवान को पुकारिया, दूसरा हाथ अभी भी साड़ी पर है. Then she just left it and she placed her entire surrender in in the lotus feet of Govindji. When Kartikeya was also feeling helpless, and वो जब भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, राइट, कि आई एम जस्ट अनेबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसको मारूं कैसे, राइट? हाउ कैन आई किल दिस असुर? तो जिनकी स्पेशलिटी है ना असुरों को मारने में, है ना, वो प्रकट हो गए, है ना, seeing his devotee in such a desperate situation, and he gave the solution. He instructed Kartikeya like a spiritual master, right? So total surrender is required to achieve Bhagavan Shiv Shambhu or achieve the lotus feet of Sri Hari, goes by the name Sri Sri Radha Govind Dev Ji. On that note, we will be ending today's session of our series Vaishnavanam
यथा शंभु, राइट। एंड आई होप आप इन टेकअवेज को, राइट, अपने मस्तिष्क में रखें एंड आप सीरियसली कंसिडर करें इन टेकअवेज को। एंड आप स्वयं, यू आर योर ओन क्रिटिक, आप खुद को मापें, है ना। आप खुद को मापें, approximate yourself, where do you stand, how can you improve, what are the other ways that you can improve, right? Thank you so much for being a part of Shastra Sangha. हम सब आपके ऋणी हैं। We are all very grateful that you are seriously taking part in this series, right? वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। पतित पावन गौंत भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सिया राम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न वामन सेना की जय। वैष्णवानाम यथा शंभु भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Thank you so much. May you have a wonderful day ahead. Vaishnava Bowl. Thank you for attending the session. Ram.